गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रंजीत बात कर रहा हूँ। आरपी फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोग खड़े हैं अपने भूमि साइट में, जहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल का खेत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं हमारे पास धनबाद से ही। कौन गेस्ट हैं, क्या हैं, बताएंगे हमारे रवि जी। आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा आपका वीडियो कहीं न किसी रूप में। हाँ, नमस्कार, मैं रवि निषाद। हम लोग पृथ्वी रक्षक और माँ भारती की सेवा में जो तत्पर हम लोग हैं, आरपीए फार्मिंग एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड के तमाम युवाओं का टीम जो है अथक प्रयास से अपनी धरती पे, अपनी धनबाद ज़िले की धरती पे जो भूली से हमारा जो हेड ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पे सोंदहा गांव है, जो शक्ति चौक के समीप है, वहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं, इसका जो अथक प्रयास है जो सफल होता दिख रहा है। इसमें हमारे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं और मेहमान जो है इनका परिचय का मोहताज नहीं है, इनका खुद में अपने आप में एक मिसाल है और ये भी बहुत देश की सेवा कर रहे हैं। तो साइलेंट कर लीजिए और अपना परिचय देते हुए ये बताएंगे कि हमारे आरपीए फार्मिंग का जो ग्रोथ है वो कैसा लगा, ऑर्गेनिक साइट कैसा लगा। हमारे पास बड़े बड़े साहब आए हुए हैं और ये खुद बताएंगे। आप साइट पे खड़ा होकर ये बताएंगे, ये भिंडी तोड़ते हुए बताएंगे सर कैसा लग रहा है इनको। हाँ, तो सर बताएं अपने बारे में और उसके बाद कैसा लगा आरपीए का मेहनत हमारे युवाओं का। मेरा नाम राजन सिन्हा है और हम लोग धनबाद में बड़टाण में रहते हैं और भारत सरकार के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। रांची में हमारी ऑफिस है, बट बॉर्न एंड बॉटअप हम लोग धनबाद में सामाजिक कार्यों से भी बहुत जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारा है, स्पोर्ट्स की टीम, क्रिकेट की टीम, वॉलीबॉल की टीम है। और अभी हम लोग एक सोसाइटी चलाते हैं राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से, जो जिसका मेन काम है गरीबों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों को सहायता करना। इसके अंदर में हम लोग पिछले 7 वर्षों से गल्फ ग्राउंड के पास प्रत्येक महीने के द्वितीय रविवार को 300 से 400 आदमी, जितना भी आ जाए, लेकिन मोटा मोटी 300 से 400 आदमी आते हैं, जिनको कि हम लोग भरपेट बढ़िया भोजन कराते हैं। साथ साथ साल में उनके उत्थान के लिए ठंडे में कंबल, कपड़े, ये सब। परसों हम लोग के मित्र हैं बड़े भाई राकेश तिवारी, उनका रवि जी से पहले से संबंध था। तो इनके हम लोग जब स्पोर्ट्स से अपना योगा वोगा करके निकल रहे थे, तो इनका बहुत दिन से ही कह रहे थे कि चलिए यहाँ पे धनबाद में भी एक मतलब धरती के पुत्र लोग हैं, जिन्होंने कि अपने मेहनत से बाकी काम छोड़ के धनबाद में एक कृषि क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दौरान कल हम लोग आए यहाँ पे, तो इनका जो नर्सरी है वहाँ पे जो साइंटिफिक इनका जो रिसर्च सेंटर है उसको देखे और बहुत ही प्रभावित हुए। इनके काम से, इनके जो काम किए गए कार्यों का जो मूल्यांकन करके हम लोग कल दिन भर यही चर्चा किए कि रवि जी और इनका आरपीए फार्मिंग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और जो ये इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा है, ये धनबाद में सही में क्रांति लाने के तौर पे है। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं, जो जान गए, वो फिर इनके मुरीद हो जाएंगे। इसी में आज हम लोग फिर एक टीम बना के इनका जो दूसरा साइट है वहाँ पे आए हैं और ये साइट देख के हम लोग बिल्कुल मतलब धनबाद में भी इतना अच्छा खेती किया, जैविक खेती कर रहे हैं इन लोग। केमिकल मेरे इतना जैविक है कि हम लोग तोड़ रहे हैं और तोड़ के खा ले रहे हैं। इस कोरोना काल में जहाँ पे कि आदमी 50 बार किसी चीज़ को छू के खाता है, सैनिटाइजर लगा के करता है, बाप मतलब अपने परिवार के मित्र भी साथी भी संबंधी भी एक दूसरे से नहीं सट रहे हैं। वहाँ पे हम लोग इस खेत में आके और भिंडी का मज़ा ले रहे हैं। मेरा नेनुआ, अभी तिवारी जी और बोलेंगे विशेष नेनुआ, तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरा मतलब भगवान से, ईश्वर से ये कामना है कि आपका जो एसोसिएशन है, जो आरपीए
ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लांटेशन का जो काम है, जो युवाओं का टीम है, इसको भगवान शक्ति दे, लोगों को का दुआ इनके साथ काम करे, और ये जो अपना काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में हिंदुस्तान में लोग कहता है कि अगर लंबा दिन के लिए देखना है तो आप एग्रीकल्चर को देखिए। इंडस्ट्री और छोटा मोटा जो जैसे MSME है, ये आपको साल 6 महीना 2 साल 5 साल का ग्रोथ देगा, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर को मजबूत करते हैं तो ये आपको 50 साल 100 साल एक पूरा जनरेशन को आपको ये बना सकता है। तो आप लोगों ने जो रवि जी जो एक बीड़ा उठाया है, हम आपके साथ हमेशा हैं। आपको जितना तरह का भी सुविधा हम लोग के माध्यम से हो सकता है हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, मेरा दुआ यही है। आप बहुत बहुत शुभकामना। चूँकि तिवारी जी भी कुछ बोलेंगे और बाकी हमारे सर भी हैं, PSP साहब हैं, यहाँ पे भी आए हुए हैं, तो मेरे तरफ से आप सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है कि ऐसे लोग बहुत सारे धनबाद में हैं जो अपना ज़मीन कहीं कहीं खरीद के छोड़ दिए, तो वो सोचते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद बेचेंगे तो एक एसेट है और ये डबल हो जाएगा। बात सही है कि ज़मीन का दर धीरे धीरे दाम बढ़ते जाता है, तो वो बेनिफिट होगा। वो ज़मीन जो बंजर छोटा हुआ है बाउंड्री करके या विदाउट बाउंड्री करके, बड़ा बड़ा ज़मीन है, छोटा ज़मीन है, तो क्या वो ज़मीन अगर RPA के हम लोग को युवाओं को देते हैं या उन पर कुछ काम किया जाए तो उनका ज़मीन भी है और वो बाज़ार से केमिकल वाला सब्जी भी खा रहे हैं खरीद के, तो ज़मीन रहते हुए क्या सर उनको ये तो मतलब अगर इस दिशा में आप पता नहीं आप कितना काम किए हैं। हमको तो लगता है कि आप जिसके पास भी जाइएगा और उसको अपने साइट को ला के दिखाइएगा तो हर बंदा ही चाहेगा कि मेरा जो ज़मीन सिर्फ घास है उसमें सब्जी तो आज के डेट में मोस्ट एसेंशियल वर्ल्ड में। आप रोड पे चलिए, गाड़ी में घूमिए, किसी भी जगह जाइए, सबसे ज़्यादा अगर भीड़ किसी चीज़ के लिए है तो वो है सब्जी खरीदने के लिए, चाहे वो किसी के मार्केट में, आप फिल्म में, टीवी में, यूट्यूब में, अमेरिका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, सब्जी खरीदना सबसे मेन काम। तो धनबाद में तो हमको लगता है लाखों हेक्टेयर ज़मीन ऐसा या हज़ारों हेक्टेयर ऐसा ज़मीन होगा जो बाउंड्री करके सिर्फ उसको रखा गया है। तो आप उनसे अगर मिलिएगा, ये में हम लोग आपको कुछ मदद करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जिसके जिसके पास भी ज़मीन है उसको हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे और उसको एक बार साइट आपसे भेंट कराएंगे। और हमको लगता है कि ये अगर ये हो जाए ना तो धनबाद में तो सब्जी कहीं दूसरे जगह से आने का सवाल ही नहीं है। आदमी मतलब एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी बिना खाद, बिना क्या कहते हैं केमिकल का खा के आदमी ऐसे ही धनबाद मतलब जिगर वालों लोगों का जिला है तो महाजिगर हो सकता है एकदम। तो इसलिए हम लोग इसमें आपको मदद करेंगे और लोगों को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आप और उसमें एकदम तिवारी सर से आग्रह है कि RPA युवाओं ने जो